बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाई न्यूज़ के तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि दुनिया की मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। तुर्किया तबाहकुन 7.9 शिद्दत के ज़लज़ले से शाम और तुर्किया में 4300 से ज़ायद अफराद जांबाग और हज़ारों ज़ख्मी हो गए, जबकि मलबे से लाशें और ज़ख्मियों को निकालने का सिलसिला दूसरे रोज़ भी जारी है, जिसकी वजह से अमवात में मज़ीद इजाफे का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुतासरा इलाकों में ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। ज़लज़ले से अब तक की इतलात के मुताबिक शाम में 1444 और तुर्किया में 2921 अफराद जांबाग हो चुके हैं, अस्पताल मुंतकिल किए गए और मलबे से मजीद निकालने वाले जख्मियों की तादाद में हज़ारों में बताई जा रही है। तुर्किया और शाम में ज़लज़ले की तबाही के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी तुर्किया जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा के दौरे का मकसद मुसीबत की घड़ी में इज़हार हमदर्दी करना है। इस दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्क सदर से भी मुलाकात करेंगे। वाज़ेह रहे कि तुर्किया और शाम में ज़लज़ले के नतीजे में अब तक 3800 से ज़ायद अफराद जांबाग हो चुके हैं, जिसके सैकड़ों इमारतें ज़मीन बोस हो चुकी हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हदायत पर पाक फौज के 2 दस्ते तुर्किया रवाना हो गए। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक तुर्किया रवाना होने वाले पाक फौज के दस्तों में आर्मी, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियन शामिल हैं। ISPR के मुताबिक दस्ते पाकिस्तानी सफारत खाने के साथ करीबी रब्ता रख कर काम जारी रखेंगे और रिलीफ कामों की तकमील तक दस्ते वहाँ मौजूद रहेंगे। ISPR का कहना है कि इमदादी दस्ते 6 फरवरी की रात को फ़िज़ाया के ख़ुसूसी तैयारे से रवाना हुए। इमदादी सामान में खेमे, कंबल और दीगर इमदादी एशिया भी शामिल है। ISPR की जानिब से बताया गया है कि पाक फौज की मेडिकल टीम 3 बिस्तरों का मोबाइल अस्पताल कायम करेगी। लाहौर वज़ीर-ए-आज़म के दामाद हारून यूसुफ को एहतसाब अदालत से अबूरी ज़मानत में तोसी मिल गई। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में अबूरी ज़मानत की मियार ख़त्म होने पर वज़ीर-ए-आज़म के दामाद हारून यूसुफ एहतसाब अदालत में पेश हुए, जहां उनकी अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत नैब के तफ्तीशी अफसर ने गिरफ्तारी से मुतल्लिक बयान में कहा कि हारून यूसुफ की गिरफ्तारी दरकार नहीं है। नैब के पुराने कवानीन के तहत हारून यूसुफ का किरदार बेनामी दार का था। नए कवानीन के तहत हारून यूसुफ की गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में कहा कि हारून यूसुफ के वारंट गिरफ्तारी मौजूद हैं, ताहम नए कवानीन के तहत मुल्ज़िम का किरदार वाज़ेह होना है। 17 फरवरी को इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट जमा करवाएंगे। गज़वा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज ने एक इलाके में छापाकार कार्रवाई के दौरान फायरिंग करके 7 फ़लस्तीनी नौजवानों को शहीद कर दिया। आलमी खबर रसाल इदारे के मुताबिक मगरबी किनारे के इलाके के पनाह गज़ीर कैंप में इसराइली फ़ौज ने अली सुबह छापा मारा और सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग कर 7 नौजवानों को शहीद कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस APC में किसी जमात के शामिल न होने से मामला रुक नहीं सकता। फ्लाई न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि APC में तमाम जमातों की शिरकत के लिए 2 दिन बढ़ाए हैं। ये कौमी मामला है, इस पर तमाम जमातों को मिलकर हल करना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि APC में इत्तफ़ाक़ राय के बाद हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला करेगी। राना सनाउल्लाह का कहना था कि इमरान खान ने जेल बरो तहरीक का ऐलान किया है, पहले भी उनके हथकंडे नाकाम हुए हैं। इमरान खान को मालूम ही नहीं कि जेल में रहना कितना मुश्किल है। इमरान खान ने अपनी सियासी ज़िंदगी में सिर्फ 1 दिन की जेल काटी है। इमरान खान का मकसद सियासी अफरा तफरी है, वो इसमें नाकाम होंगे। MQM पाकिस्तान ने कराची से कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों पर तकड़े उम्मीदवार खड़े करने का फैसला कर लिया। MQM पाकिस्तान की जानिब से मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और वसीम अख्तर को कागजात नामजदगी जमा कराने की हदायत की गई है।
जबकि रऊफ सिद्दीकी और खुशबख्श शुजात भी उम्मीदवार होंगे। MQM के रुकन अब्दुल कादिर खानजादा, साबिक डिप्टी मेयर अरशद, साबिक रुकन कौमी असम्बली सलाउद्दीन और शबीर कायम खानी भी कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। उम्मीदवारों के हतमी नामों का ऐलान खालिद मकबूल सिद्दीकी राब्ता कमेटी के इजलास में करेंगे।